नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और भारत चाइना की सीमा पर इस समय स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह के हालात बॉर्डर पर इस समय बने हैं वो कहीं ना कहीं देश में गुस्सा फूटने का काम कर रहे हैं। और हर भारतीय के दिल में इस समय चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने की बात जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि वहां से खबरें जो है वो ये सामने आ रही है कि भारत के कुछ जवान जो है बॉर्डर पर शहीद हुए हैं और चाइना की तरफ से जो हाथापाई है, जो ये वारदात है, इसे अंजाम दिया गया है, जिसके बाद अब पूरे देश में एक सुर में चाइना के खिलाफ आवाज उठ रही है। कुछ पूर्व सैनिक जो अपनी जिंदगी बॉर्डर पर काफी जद्दोजहद से निकाल चुके हैं, बॉर्डर की उन्होंने सुरक्षा की है, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि वो इस घटना को किस तरह से देखते हैं। अतर सिंह जी, आप सीमा पर तैनात रहे हैं, किस तरह देखते हैं इस घटना को? एक्चुअली जो चाइना बॉर्डर के ऊपर कल हुआ है और हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कमेटी अंबाला की तरफ से इन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और इसके साथ ही मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा आज हिंदुस्तान की सरकार को, क्या आए दिन हमारे जवान ऐसे ही शहीद होते रहेंगे और हम ऐसे ही श्रद्धांजलि देते रहेंगे? मैं ये जोर दे के कहता हूँ कि अगर ऐसा ही होता रहा तो ये बात एक जहर हो जाएगी कि हिंदुस्तान की आर्मी कमजोर है, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान के सैनिक किसी भी किस्म की से कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान की आर्मी बहुत ही ताकतवर, बहादुर और दलेर आर्मी है। और चाइना को ये समझ लेना चाहिए कि पुराना हिंदुस्तान नहीं, ये मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। बिल्कुल, चाइना को ये समझ लेना चाहिए कि ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। और मैं आज प्रधानमंत्री को अपनी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कमेटी अंबाला की तरफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी अब ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा मत भ्रम में मत रहिए। और जैसे ही इन्होंने हमारे जवानों को शहीद किया है, ईंट का जवाब पत्थर मिलना चाहिए और इनके ऊपर फायरिंग करने का पूरा ऑर्डर जो है पोस्टों को मिलना चाहिए, ताकि ईंट का जवाब पत्थर मिल सके। सर, देखने में आया है आप लोग भी सीमा पर तैनात रहे हैं, आर्मी बैकग्राउंड है आपका। जब ऐसी स्थिति होती है तो खबर सबसे पहले ये आती है कि आर्मी के हाथ बंधे हुए हैं, परमिशन नहीं है उनके पास। इस चीज को लेकर क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि चाइना बॉर्डर के ऊपर आर्मी के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि एक संधि के मुताबिक ना चाइना फायर करता है ना आर्मी हमारी फायर करती है। मगर जो कल हुआ है, निहत्थे नौजवानों के ऊपर उन्होंने राड़ों से और उन्होंने अपनी खोखली से हमला किया है, इस हमले का बदला लेने के लिए फायर खोलना चाहिए और इस संधि को तोड़ना चाहिए। तो साफ तौर पर सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की यही मांग है कि चाइना को अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। कुछ और पूर्व सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, आप किस तरह देखते हैं इस घटना को? मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर सुलक्षण सिंह, स्टेट सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कमेटी अंबाला। सबसे पहले कल ये जो गलवान वैली के ऊपर चाइना के द्वारा धोखे से इतनी बड़ी साजिश की गई है और हमारे एक कमांडिंग अफसर के साथ और जो जवान है वो शहीद किए गए हैं, मैं इनकी पूर्ण जोर से जो है वो निंदा करता हूं। ये जो साजिश इन्होंने बनाई गई है। अभी दूसरी बात जो अभी भी कही जा रही थी कि बॉर्डर के ऊपर किसी प्रकार की जो गोली चलाने का हमारे को हुक्म नहीं है, मैं बोलता हूं ये जो साजिश रची गई है, इस साजिश के अंतर्गत ये गोली चलाने से भी ऊपर की हरकत है। और मैं ये कहूंगा कि अगर उनके जवान अपने हाथों में राड़, सरिया या डंडे लेकर के आ सकते हैं, तो हमारे जो जवान, अगर गोली उनके पास नहीं थी तो इनके पास भाले और दा और खुखरियां इनके पास क्यों नहीं थी? इनके पास इनको जो है भाले, दा और खुखरी ले जा करके ये क्यों नहीं लेकर के गए? इनको जो है वो ये पूरा ऑर्डर होना चाहिए कि ये भी इस तरीके से लेके जाते। नंबर 2, ये जो चाइना है, इसको इसकी सजा जो है वो हर कीमत के ऊपर मिलनी चाहिए। इसका जो जवाब है, जिस प्रकार से बोला गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से, मैं बोलता हूं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, इनको इस तरीके से जो है वो जवाब मिलना चाहिए ताकि इनको नाको चने चबा दिया जाए, ताकि इनको ईद का याद आ जाए कि हमने जो है वो क्या किया है। नंबर 3, जो ट्रेड हो रहा है चाइना के साथ, जो कई प्रकार के व्यापार कर रहे हैं हम, मैं ये पूरे भारतवासियों से और भारत सरकार को यहां से निवेदन करता हूं
कि इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड, कोई व्यापार या किसी जो भी इनके साथ समझौते किए हैं वो नहीं किए जाने चाहिए, ताकि इनको जो ये वैलेट वाला जो मार है ये भी पड़े। क्यों हमारा पैसा लेकर के, हमारे पैसे से सारे साजो सामान बना करके और उसी साजो सामान से ये हमारे ऊपर अटैक करते हैं। इन चीजों के ऊपर पक्की गौर करनी चाहिए, ऐसा मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं। अभी सोचने का टाइम नहीं है, हमारी स्वाभिमान है, हमारी डिग्निटी है, हम अपना स्वाभिमान किसी को नहीं देंगे। और हमारा स्वाभिमान जो है वो हमारी फौज का स्वाभिमान, हमारे देश का जो स्वाभिमान है वो गिरना नहीं चाहिए। इसके अंदर किसी प्रकार की कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं। और इसका हर प्रकार से जो है वो हमारे को अटैक करके, आक्रमण करके हर प्रकार से इसका हमको बदला जो है वो लेना चाहिए। तो साफ तौर पर चाइना पर दोहरी मार मारने की ये लोग अपील कर रहे हैं। एक तो सेना की तरफ से ये कह रहे हैं कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, दूसरी तरफ जो व्यापार चाइना के साथ अंजाम भारत दे रहा है उन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की बात कही जा रही है। सर, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। पीएम मोदी हर छोटी छोटी चीज को लेकर ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं, अभी तक खामोश है, क्या माना जाए? सरकार की इच्छा शक्ति बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। ये एक्शन लेने की बजाय चाइनीज प्रेसिडेंट से झूला झूलने का जो काम है वो छोड़ देना चाहिए। अगर फौज हमारी कायम है, लड़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी इच्छा शक्ति वहां दिखानी चाहिए और सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये जो कमांडर लेवल की मीटिंग की बजाय अगर ये प्रेसिडेंट के साथ इनकी मीटिंग हुई होती मोदी साहब की, तो ये नौबत नहीं आती। ये जो वहां लैक इनका हो गया है, उसके ये पीछे रह गए हैं, उसको अपडेट करना चाहिए। प्रधान अतर सिंह जी हैं, उनसे एक बार फिर जानेंगे कि अतर सिंह जी, लगातार मीटिंगें चल रही थी, सरकार की कमांडर लेवल की मीटिंग्स वहां पर चल रही थी, तो क्या लगता है कुछ निष्कर्ष नहीं निकला या धोखा कहेंगे से चाइना का? एक्चुअली ये मीटिंग के नाम पर एक धोखा है, क्योंकि दिन में चाइना मीटिंग करता है और रात को जो है वो अपनी कास्तानी से आवाज नहीं आता। मैं तो आज ये अपने दिल से दुखी होकर कह रहा हूं कि चाइना के ऊपर हमला कर देना चाहिए और जितना भी नुकसान इन्होंने हिंदुस्तान का किया है उसका एक एक बदला चाइना से लेना चाहिए। जो भी चाइना का सामान, व्यापार सब ठप करना चाहिए, ताकि ये चाइना जो है ये ऐसे समझने वाला नहीं है, लातों के भूत बातों से मारने वाले नहीं है। मैं आज पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी अम्बाला की तरफ से और पूरे सैनिकों की तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, टाल मटोल करने से नहीं चलेगा। मैं ये बल देकर कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको ग्राउंड पर आना पड़ेगा, छिप कर बैठना नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो याद रखना आपके ऊपर भी एक ऐसा ठप्पा लगेगा कि आप सबसे बुज़दिल प्रधानमंत्री कहलाओगे। अगर आप में दम है तो सामने आओ और चाइना के ऊपर हमला करो, ताकि ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। तो साफ तौर पर ईंट का जवाब पत्थर से देने की मांग हो रही है और पीएम मोदी को भी पूर्व सैनिक जो हैं वो सीधे शब्दों में नसीहत दे रहे हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, 56 इंच के सीने की बात की थी पीएम मोदी के बारे में, और एक सिर के बदले 10 सिर लाने की बात जब पाकिस्तान के साथ ताल्लुक ऐसे बने थे तब की गई थी। अब चाइना ने सीधे तौर पर 20 जवान शहीद कर दिए हैं। अब क्या रवैया होना चाहिए सरकार का, आप क्या मानते हैं? एक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार जो है, हमें ये प्रतीत होता है कि चाइना से डर रही है। या तो कोई समझौता है या कोई इनको कोई डर है चीज का। यहाँ डर की बात नहीं है, हमारे देश की प्रेस्टीज की बात है। हमारे देश को बचाने के लिए मोदी को कदम उठाना चाहिए। बातों से काम नहीं चलता है। मोदी जी बातें ज्यादा करते हैं और काम करते हैं कम करते हैं। अभी वो मौका चला गया है। 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, 2020 का हिंदुस्तान है। हमारे पास सब कुछ हथियार रखे हुए हैं, हर किस्म के हथियार है। किस लिए रखे हो? दिखाने के लिए। अभी उनका इस्तेमाल करना चाहिए और दिखाना चाहिए दुनिया को कि हिंदुस्तान भी कोई चीज है और इन्हें बदला लेना चाहिए। जितना हमारा नुकसान हो उसका 2 गुना बदला लेना चाहिए। तो साफ तौर पर मांग जो है वो पूर्व सैनिकों की तरफ से यही उठाई जा रही है कि मुंह तोड़ जवाब चाइना को अब दिया जाए। लेकिन वहीं अगर पूरे देश की हम बात करें तो देश पूरी तरह से सरकार को भी घेरने का काम कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं लगातार तूल पकड़ रही हैं कि चाइना के साथ व्यापार को भारत सरकार जो है वो रोकने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी तरफ बॉर्डर पर जो हालात इस समय बने हैं, जिस तरह से भारत के जो 20 जवान हैं वो शहीद हुए हैं, वो कहीं ना कहीं गुस्सा फूटने लगा है। पूर्व सैनिकों ने भी पुरजोर विरोध इसका किया है और पीएम मोदी को सीधे तौर पर सामने आकर जवाब देने की बात कही है और कहा है कि जो संधियां हुई हैं उन्हें भूल जाइए और देश की इस समय इज्जत पर बात आ पड़ी है और देश के जवानों पर बात आ पड़ी है। तो ऐसे में मुंह तोड़ जवाब देकर चाइना को सबक सिखाना चाहिए।
आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी भी राय दीजिए। हम इसी तरह अपडेट्स लेकर आपके सामने आते रहेंगे। आप फिलहाल देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए।